इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको इतिहास के ऐसे रहस्यमय संयोगों और घटनाओं के बारे में पता चलेगा जो आपको हैरत में डाल देंगे। नंबर 1, इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं पहले विश्व युद्ध की। पहले विश्व युद्ध की घोषणा 28 जुलाई 1914 को हुई थी और 21 अगस्त 1914 को पहले ब्रिटिश सैनिक जॉन पार की युद्ध में मौत हो गई थी। दूसरी ओर आधिकारिक रूप से युद्ध खत्म होने की घोषणा 11 नवंबर 1918 को हुई थी, मगर इस घोषणा से ठीक 90 मिनट पहले युद्ध के आखिरी सैनिक जॉर्ज एलिसन की मौत हो गई। जॉन की मौत 17 साल की उम्र में हुई और लगभग 4 साल पहले एलिसन की मौत 40 साल की उम्र में। पर संयोग ये है कि दोनों की लाशों को बेल्जियम के एक कब्रिस्तान में अगल बगल दफनाया गया। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, महज संयोग था कि युद्ध का पहला ब्रिटिश सैनिक और आखिरी सैनिक अगल बगल ही दफन हैं। नंबर 2, इंसान अपनी मौत को नहीं टाल सकता, पर यह विचित्र संयोग है कि नीदरलैंड के साइक्लिस्ट मार्टिन डी जोंग ने अपनी मौत को 2 बार टाल दिया। साल 2014 में वो एक बार यूक्रेन जाने के लिए मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट 17 से यात्रा करने वाले थे, पर आखिरी समय में उन्होंने प्लान बदल दिया क्योंकि उन्हें दूसरी फ्लाइट कम दाम में मिल रही थी। नतीजा ये हुआ कि फ़्लाइट 17 क्रैश हो गई और मार्टिन की जान बच गई। दूसरी बार उसी साल वो एक मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट 370 में यात्रा करने वाले थे, पर फ़्लाइट बीजिंग से होकर जा रही थी और वो वहाँ नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया। वो फ़्लाइट फिर अचानक गायब हो गई। इस तरह उनकी जान 2 बार बच गई। नंबर 3, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। आपको लगेगा कि दोनों तो एक ही हैं, पर एक तस्वीर ब्लैक एंड वाइट है और दूसरी रंगीन, पर ये दोनों लोग एक नहीं हैं। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर वाले शख्स का नाम एंजो फरारी है, जो फरारी कंपनी के मालिक थे और कार रेसर भी। उनकी मौत इटली में अगस्त 1988 में हुई थी, पर उसी साल यानी 15 अक्टूबर 1988 को जर्मन फुटबॉलर ओजिल का जन्म हुआ था। हैरानी की बात यह है कि दोनों के चेहरे एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं, पर वो किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। ये असंभव सा लगने वाला संयोग भी एक हकीकत है। नंबर 4, अब तक अगर आप इन संयोगों से हैरान नहीं हुए हैं तो इस वाले से ज़रूर हो जाएंगे। 6 अगस्त 1945 को सुटोमो यामागुची नाम का एक शख्स घर से काम पर जाने के लिए निकला। तभी अचानक न्यूक्लियर हमले का तेज विस्फोट हुआ। उस वक्त वो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। उसे काफ़ी चोटें आई, पर उसकी जान बच गई और वो नागासाकी में अपने घर लौट गया। इसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी में दूसरा परमाणु बम गिरा, पर संयोग ऐसा बना कि उसकी दूसरी बार भी जान बच गई। ऐसे में वो इकलौता ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने दोनों हमलों को सह लिया था। नंबर 5, मशहूर अमेरिकी कार्टून सिम्पसन के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कार्टून का 11वां एपिसोड पार्ट टू द फ्यूचर में ये दिखाया गया था, जो साल 2000 में टेलीकास्ट हुआ था, जबकि ट्रंप साल 2016 में राष्ट्रपति बने थे। नंबर 6, अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों में कई समानताएं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच में काफ़ी समानताएं नज़र आती हैं। दोनों की संसद में नियुक्ति 46वें साल में हुई थी, यानी लिंकन 1846 में और कैनेडी 1946 में। दोनों 60वें साल में राष्ट्रपति बने थे।
लिंकन 1860 में और कैनेडी 1960 में। दोनों ने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान अपने बेटों को खो दिया था, जबकि दोनों ने ही जनता को अधिकार दिलाने के लिए काफी कोशिश की थी। लिंकन और कैनेडी के डॉक्टरों का एक नाम था चार्ल्स टाफ्ट। दोनों की हत्या का दिन एक था, शुक्रवार, और दोनों को ही सिर पर गोली मारी गई थी। इसके अलावा दोनों को उनकी पत्नियों के सामने गोली मारी गई थी। नंबर 7, फिनियास गेज 1848 में एक रेल रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते थे। उस वक्त उनकी उम्र 25 वर्ष थी। उसी साल 13 सितंबर को वे रॉड से होल में विस्फोटक पदार्थ डाल रहे थे। धमाका हुआ और 1.5 इंच चौड़ी और 43 इंच लंबी रॉड धमाके की वजह से गेज के बाएं गाल से होते हुए खोपड़ी से गुजरकर कई फीट दूर गिरी। इस घटना में गेज ने अपनी एक आंख गंवाई, मगर वे बेहोश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने डॉक्टर से कहा, लीजिए, अब आपके पास बहुत काम रहेगा। यह घटना एक जबरदस्त संयोग ही थी जिसमें फिनियास गेज बच गए थे। इस घटना में बचने से वे सेलिब्रिटी बन गए। इतिहास में उनका नाम उनका इलाज करने वाले डॉक्टर जॉन मार्टिन हालरे लाए। जॉन ने बताया, हादसे के बाद गेज का व्यवहार उनके मित्रों के प्रति बदल गया था। वे अपनी योजनाओं को पूरा नहीं करते थे। उस रेल रोड कंपनी जहां उनके साथ यह हादसा हुआ, उसने भी उन्हें काम नहीं दिया। कुछ दिन सैन फ्रांसिस्को में अपने रिश्तेदारों के पास रहे, जहां 1860 में 36 साल की उम्र में कई ऑपरेशन होने के बाद वे गुजर गए। गेज न्यूरोसाइंस की केस स्टडी बन गए। वे पहले हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व ब्रेन ट्रॉमा से बदला था। ऑड काइंड ऑफ फेम स्टोरीज ऑफ फिनियास गेज में मेलबर्न यूनिवर्सिटी के मेलकॉम मैकमिलन ने लिखा 2/3 मनोविज्ञान की किताबों में गेज का जिक्र किया गया है। आज भी वह आयरन रॉड और उनके चेहरे का मास्क जो उनके जीवित रहते हुए बनाया गया था, उसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कैंपस के वारन एनाटॉमिकल म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। नंबर 8, विलियम जेम्स सिडिस का जन्म अमेरिका में 1898 में हुआ था। वे बचपन से ही इतने जीनियस थे कि 18 महीने की उम्र में ही वे द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार पढ़ पाते थे। यही नहीं, 6 वर्ष की उम्र तक वे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन समेत कई भाषाओं में बात कर लेते थे। विलियम जेम्स सिडिस को केवल 9 वर्ष की उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। हालांकि यूनिवर्सिटी ने उन्हें 11 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद कोर्स शुरू करने की अनुमति दी। उन्होंने केवल 16 वर्ष की उम्र में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। हालांकि इतने जीनियस होने के कारण वे आम इंसानों के साथ ज़्यादा सहज महसूस नहीं करते थे और एकांत में ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। 46 वर्ष की उम्र में ब्रेन में ब्लीडिंग होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सके।